राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट जो पेश की गई उस पर क्या अब आम आदमी पार्टी का जेल जाना तय, जो 2002 करोड़ रुपए का जो घपला किया और उसके बाद जो शीश महल उन्होंने तैयार कराया, शराब घोटाले किए। क्या सीएम रेखा अब इन सब का एक एक का काला चिट्ठा यानी पर्दाफाश करने में लग गई हैं? अब एक एक रिपोर्ट से क्या अब चाहे वो शीश महल हो चाहे शराब नीति हो, एक एक रिपोर्ट से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के सभी मेंबर जो बाहर निकल आए थे तिहाड़ जेल से, क्या अब उनका फिर उसी तिहाड़ जेल में जाना निश्चित हो गया है? सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि वाकई में आम आदमी पार्टी ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की थी, क्यों उन्होंने पटल पर नहीं रखी थी, ये उनका छिपाने का आखिरकार क्या इंटेंशन था, उसका खुलासा सीएजी ने कर ही दिया। यानी कि बीजेपी की पार्टी ने सीएम रेखा ने उनके अब एक एक काले चिट्ठे को खोलना स्टार्ट कर दिया है। यानी चाहे वो जो भी हो, उन सब की रिपोर्टें अब जो पेश हो रही हैं उससे अब आम आदमी पार्टी की नींद जो है वो उड़ी हुई है। शीश महल पर पर्दाफाश किया जा रहा है, वहीं शराब घोटाले को लेकर जो करप्शन किया है सीएजी की रिपोर्ट ने कर दिया है अब पर्दाफाश। तो 2002 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे अब आम आदमी पार्टी की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं। विधानसभा में रिपोर्ट सीएजी की पेश की गई, यानी कि जो रिपोर्ट सीएजी की तरफ से पेश की गई उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है। इस हेल्थ वाले जो सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने के सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक और अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं की स्थिति की समीक्षा की गई थी, उसमें सीएजी रिपोर्ट ने यह देखा गया कि सरकार की ओर से किए गए दावों का और जमीनी हकीकत में कितना अंतर निकला। जो वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बता रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर बता रहे थे, और भी जो सुविधाएं जो उन्होंने बताई कि हम ये कर रहे हैं, उनका सबका खुलासा हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं पर आतिशी अपने कई यानी कि 21 से 22 विधायकों सहित धरना पे बैठी हैं, ढपली बजा रही हैं। वहीं पे अब जो नाम को लेकर दिल्ली में जो नाम को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है, उन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि सीएजी रिपोर्ट पेश करने से अब तो केजरीवाल थक चुके हैं, यानी कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। आतिशी जो धरने पर बैठी हैं और बाहर बैठकर अपने सभी विधायकों के साथ ढपली बजा रही हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस पर आखिर वो क्या जताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्या उनका जो इंटेंशन है वो अंदर घुसने का है विधानसभा में, या जो वो उन्होंने एलजी के अभिभाषण में जो इंटरफेरेंस किया फोटो को लेकर, उसकी सजा उनको मिली है, जिससे वो उसको छुपाकर यानी कि अंदर एंट्री लेना चाहती हैं। बीजेपी की सरकार पर ब्लेम लगा रही हैं। वहीं पर जो वीरेंद्र गुप्ता हैं उन पर ब्लेम लगा रही हैं कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया है। वहीं अमानतुल्ला गिड़गिड़ा रहे हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी से बोल रहे हैं कि हम जब 10 साल रहे सरकार में तो कोई भी बात अगर हुई है तो हमने उसको मान लिया और उसमें हमने कई बार हमने एंट्री दी, जो गलतियां जिसने की उसको हमने छोड़ दिया, माफ कर दिया। लेकिन जो हमारे विधायकों के साथ हुआ है, हमारी पूर्व सीएम आतिशी के साथ हुआ है कि सदन से उनको विधानसभा से जो बाहर निकाल दिया गया है, ये गलत हुआ है। उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता जी से और कह रहे हैं कि जो वो गलती हुई है उनको अंदर बुला लिया जाए, उनको माफ किया जाए। तो इन सब पर लेकर अगर वो भी उस दिन होते वहां पे 25 फरवरी को, तो शायद आज वो भी वहां धरने में बैठे होते हैं। लेकिन उस दिन अमानतुल्ला वहां पे नहीं थे, वो
वहां मौजूद नहीं थे, जिस पर केवल एक आम आदमी पार्टी के एक सदस्य जो आज अंदर है विधानसभा में, और वो उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको अंदर बुला लिया जाए। तो अमानतुल्ला इतना आखिरकार क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं अपने विधायक? गलती तो गलती, यानी कहते नहीं है चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी ऐसी बात एलजी के अभिभाषण में बीच में बोलना, बोलकर ऐसी बातें करना, हंगामा मचा देना, तो क्या ये उनको सजा देने से कम नहीं है? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर एक क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है और उस समय अगर बच्चे शोर कर दें और उनको डिस्टरबेंस हो और उनको जो है पढ़ाने से कोई ऐसी व्यवस्थाएं भंग होती हैं जो दूसरों को भी ठेस पहुंचे, दूसरे बच्चे भी उसमें वहां का माहौल गड़बड़ हो जाए, तो क्या वाकई में उनको सजा नहीं दी जाती? तो उस बच्चे को वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है या क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना दिया जाता है। तो आज वही हुआ कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा है कि आज वो बाहर बैठकर धरना दे रही हैं और ढपली बजा रही हैं। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि चौथा विधानसभा सत्र जो चल रहा है, यानी कि चौथा दिन है, उसमें उन्होंने भारत में बोला है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के बाहर इतने विधायक बैठे हुए, चुने हुए विधायकों को विधानसभा से के परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यानी कि 21 विधायक धरने पर बैठे हैं आतिशी के सहित, और वहीं पे विधायकों को सदन में से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने के साथ साथ उनको विधानसभा परिषद में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो इसी वजह से अमानतुल्ला अब वीरेंद्र गुप्ता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमारे जितने भी विधायक हैं और आतिशी जी हैं यानी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अंदर बुला लिया जाए। तो इसलिए वो बड़ी ही चिंता में डूबे हुए हैं और ये सारा मामला 25 फरवरी का है जो वो ये सजा भुगत रही हैं, उनको ये सजा भुगत रही हैं। आतिशी ने इस पर भी ये कहा है कि अब इन सब से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का प्लान बना चुकी हैं कि उनको द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिया जाए और उनसे वो बात करेंगी। तो इन सब को लेकर वो धरने में बैठी अपने विधायकों के साथ में पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में धरना दे रही हैं कि उनको परिसर में घुसने यानी विधानसभा परिसर में घुसने का उनको मौका दिया जाए। उनको जो है जो गलतियां उन्होंने की हैं वो सब बाहर, लेकिन जो वो कर रही हैं तो वो बिल्कुल सही है। तो इन सब को लेकर क्या अब सियासी जंग ये भी छिड़ गई है, जो सीएम रेखा ने एक एक काला चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है कि अब नाम बदलने पर भी बवाल हो रहा है। एक तो फोटो पर बवाल हुआ, सीएजी की जो रिपोर्टें आई हैं उस पर भी घमासान मचा हुआ है कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत है, जो गलतियां वो कर रहे हैं करी थी वो सब सही थी। उसमें यह है कि उनको फंसाया जा रहा है, चाहे वो केजरीवाल का शराब घोटाला हो जो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर शीश महल को लेकर हो। वहीं पे आतिशी जो धरना लेकर बैठी फोटो को लेकर एलजी अभिभाषण में इतना जो माहौल उसको खराब किया, उनके अभिभाषण में हंगामा किया, वो उनके लिए सही था। तो वो उल्टा धरने पे बैठ गई, यानी केजरीवाल की राह पर अब आतिशी भी चलने लगी है। तो वहीं अब सियासी जंग जो छिड़ी हुई है नाम को लेकर कि जो नाम बदले जा रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता को अब मुगलों की जागीर यानी कि सराय अब पसंद नहीं आ रहा। तो दिल्ली में अब मुगलों की सराय नहीं होगी और उसमें अब जल्द से जल्द जो नाम है वो बदले जाएंगे। चाहे वो नाजफगढ़ का नाम बदला जाएगा, उसकी जगह नाहगढ़ रखने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं पर नाम पर जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, तो नाम पर जो लोग कह रहे हैं कि जैसे नाम में रखा ही क्या है, लोग कहते हैं नाम पे रखा ही क्या है, नाम है तो नाम है, तो नाम पे रखा ही क्या है, नाम में बहुत बड़ी ताकत होती। जैसे नाम पहले नाम था आतिशी का, यानी कि सीएम जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की वो थी आतिशी।
आज उनकी आतिशी का नाम हटकर, पूर्व सीएम आतिशी का नाम हटाकर अब कौन आए, सीएम रेखा गुप्ता। तो अब ये जो नाम है, तो नाम पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार हो गई, तो नाम पर ही सब कुछ रखा है। लोग घरों में जो सनातनी होते हैं, हिंदू होते हैं, तो भगवान के नाम पर अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं, क्योंकि नाम से ही उनके गुण और उनकी जो चरित्र होता है वो बड़ा ही निर्भर करता है, कि उनकी जो क्वालिटियां होती हैं वो उस पर ही निर्भर करती हैं कि नाम से, तो नाम पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। नाम से ही शादी विचारी जाती, नाम से ही उनका पूरा करैक्टर देखा जाता, नाम से ही उनके चरित्र देखे जाते, नाम से ही सब कुछ लिखा जाता है। यानी कि जब कोई भी शुभ कार्य हो तो नाम ही पूछा जाता है, कि नाम से ही कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो नाम में ये कहा जाता है कि नाम में क्या रखा, नाम में बहुत कुछ रखा है। इसलिए जो भी समझदार होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हिंदुओं में जो कट्टर सनातनी होते हैं, उनके यहाँ भगवान के नाम पर ही नाम रखा जाता है, क्योंकि नाम से ही उनके अंदर ठूस ठूस कर क्वालिटियां भरी जाती हैं। यानी अपने आप ऑटोमेटिक उनके नाम से ही उनके अंदर वही क्वालिटी आ जाती है जो जैसा नाम होता है। तो नाम पर सियासी जो जंग छिड़ी हुई है, तो जो दिल्ली में औरंगजेब रोड है, हुमायूं रोड है और अकबरपुर रोड है, तो ये अकबर के नाम पर, तो इनमें भी जब से वो छावा मूवी आई है उसमें कालिके पोती जा रही हैं कि इन रोडों का नाम बदला जाए। दिल्ली की ही जनता नहीं चाहती है कि अब मुगलों की जागीर या सराय यहाँ बना रहे, उसको हटाना चाहिए, यहाँ का नाम बदलना चाहिए। सरकार भी अब इस पर काम करने में लगी हुई है और कई नाम दिल्ली के बदले जाएंगे। तो अब इन सब पर सियासी जो जंग छिड़ी हुई है उससे मुक्ति पाने के लिए अब क्या जनता दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार बनी है उससे बहुत खुश है, क्योंकि जो यमुना का पानी था वो उसमें भी काम शुरू हो गया है। यमुना शुद्ध हो कब हो जाएंगी, जिसमें 10 साल की सरकार जो ना कर सकी, वो 26 साल के बाद जो आई सरकार वो 1 हफ्ते में यानी 1 महीने के अंदर ही करके दिखा दिया कि वाकई में जो वादा उन्होंने जनता के साथ किया था वो वादा वो पूरा कर रहे हैं। तो अब जनता को जो चाहिए था, जैसी सरकार चाहिए था, दिल्ली में डेवलप होना है, ना कि उनको दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए थी जो फ्री में देकर और लोगों को लुभा रही थी। तो दिल्ली में फ्री में लेने से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए जनता ऊब कर अब क्या किया, वो सरकार पसंद की जो विकास कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, दिल्ली के लोगों का विकास कर सके। इसलिए झाड़ू पर झाड़ू तो फिर गई है, लेकिन कमल दिल्ली में खिलकर अपना रंग दिखाने लगा, खुशबू चारों ओर फैलने लगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।